नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़, जिसमें हम भारतीय संविधान को पूरा डिटेल में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने संसद के सत्र के बारे में बात करी थी, संसदीय समितियों के बारे में हमने वहाँ पर देखा और प्रमुख शब्दावलियों को भी देखा। अलग अलग प्रकार के जो आपके विधेयक होते हैं उनको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया और उसी के साथ हमने संघ की कार्यपालिका के बारे में पूरी बात कर ली थी, जिसमें हमने सबसे पहले राष्ट्रपति को पढ़ा था। उसके बाद हमने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में डिटेल में बात करी। आज हमारी संविधान की 16वीं क्लास होगी और आज से हम राज्य की कार्यपालिका की यहां पर शुरुआत करेंगे। राज्य की कार्यपालिका में आपके जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद हैं, ये सभी आते हैं। लगभग सभी की शक्तियां वैसे ही हैं जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। लेकिन कुछ आर्टिकल्स होते हैं, क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा हुआ आर्टिकल बताइए, राज्यपाल की पदावधि का आर्टिकल बताइए, राज्यपाल की शपथ का बताइए, अध्यादेश का बताइए। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनसे जुड़े हुए उनको हम यहां पर कवर करेंगे ताकि आपसे कोई भी आर्टिकल पूछा जाए कार्यपालिका को लेकर, चाहे संघ की हो चाहे राज्य की हो, आप उसे आसानी से आंसर कर जाएं। बिल्कुल सीक्वेंस में और एक एक पॉइंट, एक एक आर्टिकल को समझते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता ना हो, ना आपको चीजें रटने की आवश्यकता हो। आपको समझ में आ जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आज के वीडियो में हम राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, उनके आर्टिकल्स को यहां पर देखेंगे और फिर उनकी कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियां उनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य कार्यपालिका कहां से कहां तक संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो हमारे संविधान का जो भाग 6 है ये राज्यों से संबंधित है और आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 तक ये आपके राज्यों की कार्यपालिका से संबंधित है। उसके बाद 168 से आपका विधानमंडल से संबंधित शुरू हो जाता है, उनको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका 153 से 167 के बीच में बताई गई है। राज्यों की कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसकी मंत्रिपरिषद होती है और महाधिवक्ता इसमें शामिल होते हैं। इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन आता है जैसे केंद्र में संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति होता है। उसी क्रम में राज्यों में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। यह राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। क्वेश्चन आता है, मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलता हूं कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन बने हुए होते हैं पेपर में जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र सरकार का राज्यों में प्रतिनिधि कौन होता है? तो आप कहेंगे राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह अपने पद पर बना रहता है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और कब तक अपने पद पर कोई राज्यपाल बना रह सकता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर। राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी राज्यपाल को पद से हटा सकता है, चाहे उनका कार्यकाल, आमतौर पर राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनको उनसे पहले भी हटाया जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट कर लेना, राज्यपाल को हटाने के लिए किसी महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस अधिकारी को या इनमें से किस पद को रिक्त करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है? तो वो है राज्यपाल का पद, ठीक है। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है। हटाते वक्त राज्यपाल को कारण बताना आवश्यक नहीं है कि उसे क्यों हटाया जा रहा है, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। एक काफी फेमस आयोग बना था केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए। आपने कई बार इसका नाम देखा होगा, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने एक सिफारिश दी थी कि जब केंद्र के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को हटाया जाएगा 5 वर्ष से पहले, तो फिर संसद में लिखित कारण देना होगा कि क्यों हटाया गया। हालांकि इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल को हटाने का लिखित कारण देना अनिवार्य होगा संसद में। किसने सिफारिश दी थी? सरकारिया आयोग ने, ठीक है। तो ये राज्यपाल से जुड़े कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब हम अनुच्छेदवार इनको समझेंगे
ताकि आपको एक साथ आर्टिकल भी याद हो जाएं और राज्यपाल से संबंधित प्रावधान भी याद हो जाएं। सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 कहता है राज्यों के राज्यपाल से संबंधित, यानी राज्यों में राज्यपाल होगा। राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 153 में दिया गया है। इसके तहत हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। बाद में 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। कौन सा संशोधन कहता है? 7वां संवैधानिक संशोधन। राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 153। ठीक है। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, जब एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तब उसे वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसे 2 राज्यों के राज्यपाल की सैलरी नहीं मिलेगी। एक रेशो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा उस अनुपात में कि इस राज्य से इतना रुपए और इस राज्य से इतना रुपए यहां पर दिया जाएगा। तो यही चीज यहां पर लिखी है। यह क्वेश्चन भी आता है कि अगर वो 2 राज्यों का राज्यपाल है तो क्या उसे 2 राज्यपाल का वेतन मिलेगा? नहीं, राष्ट्रपति एक अनुपात तय करेगा कि किस अनुपात से किस राज्य से उसे कितना रुपए वहां पर मिलेगा। ठीक है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी? ये कहता है आर्टिकल 154। राज्यों में राज्यपाल का पद होगा, ये कहता है 153। और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी, यह कहता है 154। दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सीरियल वाइज हम याद करते हुए चलेंगे, इनको समझते हुए चलेंगे तो आपको फिर इनको रटने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। तो किस में निहित है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति? राज्यपाल में। कौन कहता है? आर्टिकल 154। ठीक है। अगला है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। पद किस में था? पद 153 में है। कंफ्यूजन मत करना कि राज्यपाल होगा, यह कहता है आर्टिकल 153। उसकी नियुक्ति कैसे होगी वो कहता है 155। कई बार यह क्वेश्चन आ जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति जैसे हमने कहा राष्ट्रपति करता है, केंद्र की सिफारिश पर करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति या जो राज्यपाल का पद है हमने कहां से लिया है? जब हमने संवैधानिक स्रोतों की बात करी थी वहां पर देखा था कि हमने इसे कनाडा के संविधान से लिया है। इस चीज को भी ध्यान रखना। कनाडा में भी जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति केंद्र करता है, भारत में भी केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला है आर्टिकल 156। 156 कहता है राज्यपाल की पद अवधि। अब पद अवधि कितनी है इसकी? देखिए, राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हमने ऊपर इसको एक्सप्लेन किया था। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नॉर्मली 5 वर्ष का होता है, लेकिन पहले भी कभी भी इसको हटा सकते हैं। और अगर एक बार इसका कार्यकाल पूरा भी हो जाए तो भी इसको दोबारा से नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। कार्यकाल समाप्ति के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। यानी मान लीजिए किसी के 5 वर्ष पूरे हो गए, जब तक नए राज्यपाल को नियुक्त नहीं किया जाएगा पुराना वाला अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है। यह है आर्टिकल 156 जो पद अवधि से जुड़ा है। अगला है 157। अब आर्टिकल 157 राज्यपाल बनने की अर्हताओं के बारे में बताता है, यानी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो आर्टिकल 157 कहता है। 2 योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये वाला बहुत बार आता है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है। तो राज्यपाल अगर आप बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है। तो किस में कहा गया है? आर्टिकल 157 में कहा गया है। अगला है आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें निर्धारित करता है। अब कैसे शर्तें? देखिए, इसको 2 तरीके से याद करना। या तो आपको देगा राज्यपाल पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद में है, आप कहेंगे 158 में, या देगा राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें किस में है, तो भी आप 158 कहेंगे। ठीक है। शर्तें क्या क्या हैं? शर्तें ये हैं कि किसी सदन का या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए,
जो राज्यपाल होगा ना तो किसी सदन का सदस्य हो ना किसी विधानमंडल का सदस्य हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है जो सांसद है या विधायक है, तो जिस दिन राज्यपाल बनेगा उसी दिन से उसका पद खाली माना जाएगा। यह है पहली शर्त। दूसरी शर्त है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और भी ज्यादा शर्तें हैं, जैसे कि उसे एक सरकारी आवास दिया जाएगा बिना किराए का, उसके सारे भत्ते होंगे, उसके भत्तों में उसकी पद अवधि के दौरान कोई कमी नहीं की जा सकती। ये सब किस में आती हैं? राज्यपाल पद की शर्तों में आती हैं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण से संबंधित है। तो राज्यपाल की शपथ किस में है? आर्टिकल 159 में है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। क्वेश्चन आता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अगला है आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 क्षमादान की राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां हैं ना आर्टिकल 72 के तहत, तो राज्यपाल को ये शक्तियां 161 में है। ठीक है, राज्यपाल को राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में देखा था, लघुकरण, परिहार, वो सारी चीजें। ठीक है, एक बेसिक अंतर है दोनों की क्षमादान शक्तियों में, उस चीज को यहां पर क्लियर कर लेना। ठीक है, राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह पूर्ण माफी नहीं दे सकता। यानी अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला हुआ है तो राज्यपाल उसको आजीवन कारावास कर सकता है, राज्यपाल उसको स्थगित कर सकता है, थोड़ा समय उसको दे सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता। अगर आपको मृत्यु दंड की सजा को माफ करवाना है, आपको राष्ट्रपति के पास ही जाना होगा। तो उसे सारी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। हालांकि कम करने की, उसको आजीवन कारावास करने की या स्थगित करने की, समय देने की, पुनर्विचार के लिए ये शक्तियां राज्यपाल को है, लेकिन माफ करने की शक्ति नहीं है। एक तो आपको यह पॉइंट याद करना है। दूसरा, राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा कम या माफ कर सकता है। जो सैन्य न्यायालय होते हैं वहां से अगर किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो वहां पर राज्यपाल कुछ भी नहीं कर सकता, वहां पर सारा केस कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्षमादान की शक्तियों को लेकर दोनों में क्या अंतर है? काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उम्मीद करता हूं अब आपका अच्छे से कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह देना और सहयोग देना होता है। यह कहा गया है आर्टिकल 163 में। जब हम अगले वीडियो में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे तब इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि राज्यपाल को सलाह और सहयोग देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। किसमें कहा गया है? 163 में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 राज्यों के महाधिवक्ता के बारे में बताता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह अपना पद धारण करता है। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, बताइए राज्यों के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राज्यपाल की इच्छा पर अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो किस आर्टिकल में है इनकी नियुक्ति? 165। अगला है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व से संबंधित है। ये वाला भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो 167 को याद करना, राज्यपाल को सूचना देने के मुख्यमंत्री का दायित्व से संबंधित है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 175। राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी एक अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। यानी जो विधानमंडल है, विधानमंडल में आप जानते हैं अगर किसी राज्य में दो सदन हैं, यानी विधान परिषद और विधानसभा है, तो वहां पर द्विसदनीय है, नहीं तो विधानसभा होती है नॉर्मली। तो राज्यपाल को अधिकार है, वो वहां पर संबोधित कर सकता है या अपना संदेश दे सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 175। फिर आता है आर्टिकल 176, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। ये तो नॉर्मल संबोधन है, विशेष संबोधन किसमें है? विशेष अभिभाषण किसमें है राज्यपाल का? वो आर्टिकल 176 में है। ठीक है, अब आते हैं दो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 200 और 201। ठीक है, चलिए अब इनको देखते हैं। आर्टिकल 200 कहता है राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना।
यानी विधायिका से अगर कोई कानून पारित होता है, कोई बिल पारित होता है, तो वो राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल उसको स्वीकृति दे सकता है, उसको रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये सारे अधिकार किस आर्टिकल के तहत हैं? आर्टिकल 200 के तहत। अगर वो किसी विधेयक को स्वीकृति देता है, किस आर्टिकल के तहत देगा? 200 के तहत। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये राज्यपाल किसी कानून को, किसी विधेयक को अपनी मंजूरी देता है, किस आर्टिकल के तहत? 200 के तहत, ठीक है। और इसी से मिलता है आपका अगला आर्टिकल 201। राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। यानी कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राज्यपाल उनको मंजूरी नहीं देता, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास रख लेता है, तो वो है 201 में। ये दोनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। 200 में राज्यपाल खुद निर्णय लेता है और 201 में राष्ट्रपति के लिए रख लेता है, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल जारी करते हैं आर्टिकल 213 के तहत। इन दोनों आर्टिकल्स को ध्यान रखना। बाकी अध्यादेश को लेकर लगभग सारी शक्तियां बराबर हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की, ठीक है। कितनी अवधि होती है, कब तक होता है, कब आता है अध्यादेश, वो सब हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में कवर किया था। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, शक्तियां लगभग बराबर हैं, उनकी केंद्र स्तर पर हैं, इनकी राज्य स्तर पर हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं आपसे पेपर में। तो 213 के तहत राज्यपाल और 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और अंतिम इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 233 राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 233 कहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो आपको याद करने हैं। हमने एक एक कर आर्टिकल्स को सीक्वेंस वाइज कवर किया। 153 से हम चले, फिर 154, 55 ऐसे करते करते जो इंपॉर्टेंट्स थे हमने उन सभी आर्टिकल्स को यहां पर कवर किया। जल्दी से एक क्विक रिवाइज यहां पर करते हैं ताकि आपको एक शॉर्ट रिवीजन यहां पर मिल जाए। देखिए, सबसे पहले हमने 153 के बारे में बात करी। 153 क्या कह रहा था? राज्यों में राज्यपाल होगा, राज्यपाल के पद के बारे में। 154 क्या कह रहा था? कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। फिर आता है 155। 155 कह रहा था राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। फिर आया था आर्टिकल 156 जो राज्यपाल की पदावधि से संबंधित था, उनके कार्यकाल से संबंधित था। फिर आता है आर्टिकल 157 जो राज्यपाल बनने के लिए जो अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनसे संबंधित था। फिर आता है 158 राज्यपाल के लिए जो शर्तें हैं उनके पद के लिए, वो 158 में बताई गई थी। फिर हमने देखा था आर्टिकल 159 जिसमें राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। फिर 161 को देखा। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां थीं। फिर हमने देखा 163 जिसमें मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहयोग और सलाह देगी। फिर हमने देखा आर्टिकल 165 जिसमें राज्यों के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया था। फिर हमने आर्टिकल 167 को देखा जिसमें राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व था, ठीक है। फिर हमने आर्टिकल 175 को देखा जिसमें राज्यपाल को अधिकार है सदन को, जो विधानमंडल है, उनको संबोधित करने का और उनको संदेश भेजने का। फिर हमने देखा आर्टिकल 176 जिसमें राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। फिर हमने आर्टिकल 200 को देखा जिसमें राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार हैं, किस किस तरीके से वो बिल पर रिएक्ट कर सकता है, स्वीकृति देगा, रोक लेगा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, तो वो सब किस में है? 200 में है। फिर 201 को देखा जिसमें वो बिल को राष्ट्रपति के लिए रख लेता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए रख लेता है। फिर हमने देखा 213 को जिसमें अध्यादेश है, और फिर 233 को देखा जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। एक एक करके हमने सारे आर्टिकल्स को यहां पर रिवाइज किया। उम्मीद करता हूं अब आपके अच्छे से ये और ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। अब राज्यपाल की कुछ इंपॉर्टेंट और शक्तियां हैं जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखिए। पहला, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। यानी राज्य सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, सारे औपचारिक काम किसके नाम पर किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम पर। जैसे भारत सरकार के किसके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति के, ठीक है। दूसरा, राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है।
राज्यपाल निम्न को भी नियुक्त करता है, जो निम्न आपके हैं यहां पर देखिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को कौन करेगा? राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग, राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपति को भी नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और कुलपतियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आता है राज्यों के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति कौन है, तो आप कहेंगे राज्यों के राज्यपाल होते हैं, और उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। एक काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट डाउन करना। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनको नियुक्त राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इस चीज को ध्यान रखना। बाकी निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग, कुलपति, महाधिवक्ता, ये सब राज्यपाल के अंडर में हैं, इनको राज्यपाल नियुक्त करते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को भी राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, चौथी पावर है इनकी, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस किस सिफारिश पर लगता है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार के, इस तरीके से आपको विकल्प देता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पे लगता है। ठीक है, विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है कौन? राज्यपाल। इस नंबर को याद करना। क्वेश्चन आता है राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6। ठीक है, विधानसभा के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटित करना, ये सारे काम भी किसके हैं? राज्यपाल के काम हैं। कोई भी विधेयक तभी कानून बन पाता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करे, और ये किस आर्टिकल में है? 200 में, क्योंकि इसी के तहत तो वो सारी चीजें हैं कि वो बिल पे क्या क्या कर सकता है। ठीक है, वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करेगा, जैसे राष्ट्रपति करता है। हर साल का जो संसद का पहला सत्र होता है उसको, और नई लोकसभा के चुनाव के बाद का जो पहला सत्र होता है उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। इसी प्रकार हर साल का जो पहला सत्र होगा विधानमंडल में उसको संबोधित करेगा, और जब नई विधानसभा चुनकर आएगी उसके पहले सत्र को संबोधित करेगा। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, हमने देखा। राज्यों की पूर्व सहमति के बिना, राज्यपाल होगा यहां पर, राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को विधानसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। यह भी इंपॉर्टेंट है। और अंतिम है, राज्यपाल पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। तो वित्त आयोग भी कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाता है। जो राज्य वित्त आयोग होता है उसे राज्यपाल बनाएगा, जो केंद्र स्तर पर बनता है वो राष्ट्रपति ही बनाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने राज्य की कार्यपालिका की यहाँ पर शुरुआत करी, और राज्यपाल से जुड़े हुए जितने आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उन सबको टू द पॉइंट्स के साथ और सीक्वेंस वाइज यहाँ पर समझते हुए चले और उनको कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।